हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स के बारे में। इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा रिएक्शन विथ टॉलेंस रिएजेंट। देखिए, टॉलेंस रिएजेंट सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिकल सॉल्यूशन होता है, या हम कह सकते हैं अमोनिया में ये सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। अब टॉलेंस रिएजेंट जब एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है तो वो एल्डिहाइड्स को एसिड्स में ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद मेटेलिक सिल्वर में रिड्यूस होकर सिल्वर मिरर बनाता है। और इस रिएक्शन को हम एल्डिहाइड्स का सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं। देखिए, जब लेबोरेटरी में ये टेस्ट किया जाता है तो उस केस में जो सिल्वर प्रेसिपिटेट होता है वो इस टेस्ट ट्यूब की वॉल्स पर डिपॉजिट हो जाता है और ये सिल्वर मिरर की फॉर्म में दिखाई देता है। इसी वजह से इस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा रिएक्शन विथ फैलिंग सॉल्यूशन। देखिए, फैलिंग सॉल्यूशन फैलिंग ए और फैलिंग बी सॉल्यूशंस का मिक्सचर होता है और इसका कलर डीप ब्लू होता है। अब फैलिंग सॉल्यूशन ए की बात करें तो ये कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन होता है और फैलिंग सॉल्यूशन बी की बात करें तो ये सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट या रसेल सॉल्ट का एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है। अब एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी कीटोन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, इसलिए एल्डिहाइड्स फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करके रेड क्यूप्रस ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं और एल्डिहाइड्स खुद करस्पॉन्डिंग एसिड्स में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। अब इस रिएक्शन से फैलिंग सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर है वो डिस्चार्ज हो जाता है और एक रेड प्रेसिपिटेट क्यूप्रस ऑक्साइड की वजह से ऑब्टेन होता है। अब देखिए, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स लेस रिएक्टिव होने की वजह से फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करते हैं। देखिए, ये हो जाएगी इसकी रिएक्शन। जब फैलिंग सॉल्यूशन की रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ होती है तो क्यूप्रस ऑक्साइड और कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा रिएक्शन विथ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। देखिए, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की बात करें तो ये कॉपर सल्फेट का एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है जिसमें सोडियम कार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट प्रेजेंट होते हैं। अब बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का यूज हम एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को डिफ्रेंशिएट करने में करते हैं। मीन्स जो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स हैं वो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करते हैं, लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड्स बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। अब इसका रीज़न क्या होगा तो देखिए, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में जो कॉपर होता है उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू एलिफेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने के लिए राइट वैल्यू होती हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की ये वैल्यू एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाती है। ये हो जाएगी इसकी रिएक्शन। इसमें भी क्यूप्रस ऑक्साइड की वजह से रेड प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा ऑक्सीडेशन विथ पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखिए, एल्डिहाइड्स के कार्बोनाइल कार्बन से एक हाइड्रोजन एटम अटैच होता है। इस वजह से एसिडिक मीडियम में एल्डिहाइड्स को पोटेशियम डाइक्रोमेट की हेल्प से ऑक्सीडाइज किया जा सकता है और उससे ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फॉर्मेशन होता है जिसमें एल्डिहाइड के सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए, जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में करवाया जाता है तो उससे कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अगर हम एसिड एल्डिहाइड यूज करते हैं तो उससे एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। मीन्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम होते हैं। इसी तरह से अगर हम बेंज एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए, जब K2Cr2O7 को H2SO4 में
डिसॉल्व किया जाता है तो उससे क्रोमिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब इस रिएक्शन में हम पोटेशियम डाइक्रोमेट की जगह पोटेशियम परमैंगनेट का यूज भी कर सकते हैं। अब देखते हैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म। तो देखिए, सबसे पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन से क्रोमिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। फिर जो एल्डिहाइड है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके एल्डिहाइड हाइड्रेट या जैम डाइऑल का फॉर्मेशन करता है। फिर जैम डाइऑल और क्रोमिक एसिड की रिएक्शन होती है तो उससे क्रोमेट एस्टर का फॉर्मेशन होता है, जो कि डीकम्पोजिशन के थ्रू कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है।